गेंदबाजी के ऊपर यहाँ पे कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। एक अच्छी टूर्नामेंट यहाँ पे एसजीडीसी क्लब सूरत के जरिए वैसे अंकित जितिवारी ने बहुत बेहतरीन तरीके से आयोजन किया। तीसरा दिन है, वैसे 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। बिग बैश फॉर्मेट से मुकाबले को आयोजन किया गया और बेहतरीन तरीके से सभी लोगों ने एक अच्छा सपोर्ट किया है। हमारे खिलाड़ी की बात की जाए, टीम के ऑनर की बात की जाए, स्पॉन्सर की बात की जाए, ऑफिशियल पैनल की बात की जाए, या सभी सपोर्टर्स जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करने में जो सहयोग दिया है, तो सभी लोगों का हम दिल से आभार व्यक्त करेंगे। आप इसी प्रकार से सपोर्ट कीजिए और वैसे यहाँ पे एसजीडीसी क्लब के जरिए अच्छे अच्छे टूर्नामेंट देखते रहिए। वैसे सीजन तीसरे का भी यहाँ पे वैसे अनाउंसमेंट हुआ है और उसमें कुछ नयापन हमें दिखेगा। इंपैक्ट प्लेयर जेवी की जगह के ऊपर अनिकेत सनप, यस दीनू कामले की जगह के ऊपर अनिकेत सनप वैसे इंपैक्ट प्लेयर। दोनों बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं, गेंदबाज भी तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे प्रिंस के हाथ में गेंद थमाई जा रही है दूर वाले छोर से, यहां से स्ट्राइक के ऊपर वैसे थॉमस दायस और विशाल नौस्ट्राइक गेंद के ऊपर पहली गेंद का सामना करेंगे थॉमस और गेंदबाजी के ऊपर प्रिंस तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए प्रिंस का हेयर स्टाइल बहुत बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हो, वैसे एक बहुत ही चार्मिंग वहां पे दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वैसे फुल टॉस की गेंद इस्तेमाल की जा रही है। फुल टॉस गेंद बहुत खूबसूरत तरह ऑन ड्राइव कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर। वहां पे जब तक फील्ड करते थ्रो हुआ सीधा वहां पे देखिए बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन, बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन, 2 रन वहां पे मुकम्मल किया। एक अच्छा रनिंग बिटवीन हमें देखने को मिला था वहां पे, दोनों खिलाड़ियों के बीच में तालमेल अच्छा था, कॉल दोनों की ओर से अच्छा था और वहां पे 2 रन के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन करवाया थॉमस डायस ने। फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां से वैसे फुल टॉस गेंद आई थी, वैसे डाउन द लेग गेंद करने का प्रयास किया था। एक वाइड बॉल, इस बीच अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी, यानी कि MUCC उड़ीसा 3 रन के ऊपर पहुंच चुका है। 67 का टारगेट यहां पे दिया गया है। और एक बहुत अच्छा स्ट्रोक इस बीच फाइल की दिशा में खेला गया, वहां पे गेंद बहुत बेहतरीन तरीके से जमीन के समानांतर सीधी बाउंड लाइन की ओर एक और छक्का। वैसे देखा जाए तो राजेश सर एक चीज मैंने देखी है कि यहाँ पे वैसे राइट आर्म राउंड ही ओवर करते हुए और सभी गेंद चरणों के ऊपर करने का प्रयास किया। बिल्कुल एक सही प्लान के साथ यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं प्रिंस। एक अच्छा चौका वहां पे देखने को मिला। देखा जाए तो राइट आर्म जो गेंदबाज राइट ही बैटर को नॉर्मली ओवर द विकेट पसंद करते हैं डालना, लेकिन यहाँ पे एक अलग व्यू के साथ गेंदबाजी करते हुए फिर से एक बार स्क्वायर की दिशा में ऑन ड्राइव और वहां पे पीछे लॉन्ग बैटर पोजीशन के ऊपर अच्छा फील्ड हुआ, थ्रो हुआ विकेट कीपर एंड के ऊपर। सिकंदर भट्टी ने वहां गेंद को गिदर किया, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। स्कोर कार्ड में 8 रन है। 67 का वैसे यहाँ पे टारगेट दिया गया। बिल्कुल डू और डाई कंडीशन वाला ये मैच है, जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है, वजूद को जिंदा रखने की लड़ाई है। अगर ये मैच जीतते हैं तभी यहां से आप अगले मैच के लिए अपने आप को यहां पे अलाइव रख पाएंगे। फिलहाल 8 रन बने। एक देखा जाए तो सुलझा हुआ एक स्टेडी स्टार्ट यहां पे मिला है। थॉमस डायस 7 के ऊपर खेल रहे हैं। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर देखिए, वैसे देखा जाए तो थोड़ा बॉडी से दूर रखने का प्रयास किया था। फुल लैंड वाली डिलीवरी थी, विशाल स्ट्राइक के ऊपर थे, लेकिन गेंद ने फैसला किया था विकेट कीपर के पास जाने का। देखिए किस प्रकार से गेंद ने करवट बदली थी और सीधा विकेट कीपर के पास। और एक छोटी गेंद कर दी, हुक कर दिया और गेंद चली गई लॉन्ग लेग के ऊपर सीधा बाउंड लाइन के बाद। दर्शक मित्र ने वहां पे कैच किया है और दर्शक मित्र जब भी कैच करते हैं तो यहां से राजेश सर क्या मिलेगा आप बताइए। 70-70 का यस वहां पे 70-70 का एक बेहतरीन टी शर्ट बहुत छोटी गेंद कर दी थी और वैसे स्पिन के साथ खेलने का प्रयास किया था और सीधा दर्शक दीर्घा में अच्छा सिक्सर।
तो फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज, ए बल्ले का किनारा और विकेट कीपर के ऊपर सिकंदर पट्टी ने कोई गलती की नहीं और वहां से विकेट हासिल किया। देखिए आप सिक्सर लगा सकते हो तो आपका विकेट भी मिल सकता है, उस प्रकार से आगाज करते हुए विकेट लिया है प्रिंस ने, बेहतरीन तरीके से अच्छी गेंदबाजी, सफलता हासिल की है। वैसे यहां पे 6 रन बनाकर विशाल बैक टू डगआउट 3 गेंदों का सामना किया। हेलो, देखो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, दूर से खेलने का प्रयास, बिल्कुल भी फुटवर्क नजर नहीं आया वहां पे शिवम यादव के द्वारा, जगह पे विशाल यादव के द्वारा जगह पे से खड़े खड़े खेलने के चक्कर में यहां पे विकेट गवाया है। और देखिए बिल्कुल वैसे भी ये राउंड स्टंप गेंदबाजी कर रहे थे और जहां से उनका हाथ का डायरेक्शन आता है वही दिशा में उन्होंने सीधी गेंद डिलीवर की। और फिलहाल 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हेलो, देखिए यहाँ पे 70 स्पॉट्स ब्रांड इन इंडिया फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं 7276915170 विथ अस एंड बी एज ऑफ एंटरप्रेन्योर। और भारत ट्रॉफी स्टेट चैंपियनशिप जो नवंबर में अपकमिंग होने वाला है टूर्नामेंट, एंट्री फी 1 लाख, लेकिन चैंपियन टीम के लिए 15 लाख, रनर्स अप टीम के लिए 7 लाख। 16 टीमें इस टूर्नामेंट में आपको खेलती हुई नजर आएंगी। 70 स्पोर्ट्स के ऊपर इसका पूरा लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। इंपैक्ट प्लेयर भी इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला है। संपर्क कर सकते हैं आप वहां पे कुणाल दाते सर और चंदू सेठे सर का, और इवेंट प्लान बाय अल्टीमेट इवेंट मेकर LLP। देखिए वहां पे होल्डर को गेंदबाजी के ऊपर बुलाया गया, होल्डर के ऊपर विश्वास जताया कप्तान ने। पहले ओवर की समाप्ति के बाद यहां से MUCC उड़ीसा 11 का 14 रन बन चुका है 1 विकेट के नुकसान के बाद। गुजरात चैंपियन ट्रॉफी वैसे टारगेट है 67 रन का। वहां पे थॉमस दास अभी भी मौजूद है विकेट के ऊपर। अब नए बल्लेबाज मंसूर पहुंच चुके हैं और गेंदबाजी के ऊपर होल्डर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कमेंट्री बॉक्स एंड से अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से दूसरा ओवर करते हुए। अच्छी गेंद थी, देखिए मिडल स्टंप के ऊपर रखने का प्रयास किया, ऑन ड्राइव किया, पीछे मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर असलम जिन्होंने फील्ड किया और थ्रो किया। एक अच्छा रनिंग बिटवीन रन। सर मैंने कई बार देखा है कि थॉमस पहला रन बहुत तेजी से लेते हैं ताकि दूसरे का चांस रहे। बिल्कुल ये सही क्रिकेट है। फील्डर के ऊपर दबाव बनाना ये भी जरूरी है क्योंकि आउटफील्ड यहाँ का तेज भी है और ये बाउंड्री जो है ये कोण लंबा है, फील्डर के ऊपर दबाव बना के आप दूसरा ले सकते हैं। और देखिए वैसे देखा जाए तो ऑफ स्टंप के ऊपर फुल अलाइनमेंट डिलीवरी, इस बीच कवर की ऊपर खेला गया, गेंद का पीछा किया जाए रिबाउंड लाइन के ऊपर लेकिन वहां पे नहीं रुक पाए। प्रयास अच्छा था, मेहनत की गई थी, मशक्कत की गई थी, लेकिन गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन के लिए अच्छा चौका। बिल्कुल एक काफी अच्छा स्ट्रोक थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर सफल किया था और क्या बेहतरीन अंदाज में उन्होंने ये चौका जड़ा। और जैसे आपने बात बताई थॉमस डायस जैसे ही स्ट्रोक खेले तुरंत वहां पे भाग गए, प्रयास किया रोकने का वहां पे लेकिन गेंद रुकी नहीं, चौका वहां पे प्राप्त होता हुआ। जो प्रेक्षकों ने एक विनंती करी है कि मेहरबानी કરીને जो बाउंड्री लाइन पर बैठेला છે થોડું અંતર રાખજો, 1 મીટર જેટલું અંતર રાખીને બેસજો જેથી કરીને જે ફિલ્ડર આવે છે એને કોઈ ઈજા ના થાય અને તમને પણ ઈજા ના થાય। મહેરબાની કરીને જે પ્રેક્ષક બેઠેલા છે થોડા दूर બેસજો। पंच कर दिया, देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से वहां से प्रयास अच्छा था, आखिरी वक्त के ऊपर गेंद वहां पे फिसली, वहां पे कृष्णा थे और एक अच्छा प्रयास है लेकिन वहां पे सिंगल रन जरूर मिलेगा। मौका देखिए जितना छोटा शब्द है उतना ही समय मिलता है, राइट डाउन करोगे तो 2 लेटर का वर्ड है। देखिए यहाँ पे स्कोर कार्ड में 21 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। मेहनत मशक्कत दोनों टीम से होगी क्योंकि यहाँ पे इनको पता है कि टारगेट अचीव करना क्यों जरूरी है। फिलहाल थॉमस डायस काफी अच्छी लय में लग रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। देखिए मंसूर ने भी खाता नहीं खोला और बहुत ही बेहतरीन, देखिए थोड़ी सी जगह बनाई उसके बाद सीधे बल्ले से सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन के लिए। राजेश सर ने अभी अभी बताया अकाउंट ओपन नहीं हुआ, करके दिखाया वो भी चौके के साथ। पहली गेंद जैसे ही खेलने का मौका मिला स्ट्राइक के ऊपर आए मंसूर ने यहाँ पे थॉमस को कहा कि जी हम भी यहाँ पे आपको साथ देंगे, हम भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप लय में है तो उसमें हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहेगा। सूर्यनील होल्डर
अच्छे गेंदबाज है। 2025 बहुत ही बढ़िया साल इनका रहा है, लेकिन चैलेंज है यहाँ पे। ए वाली रफ्तार देखिए, फास्ट एंड फ्यूरियस वाली गेंद देखने को मिली और थोड़ा आगे आ गए थे, फिर भी बल्ले के साथ संपर्क नहीं हुआ और गेंद गई सीधे सिकंदर के पास। उसके द्वारा आगाज किया गया। हम दावेदार नहीं, उम्मीदवार है यहाँ पे और टूर्नामेंट जीतने के लिए तैयार है। उस प्रकार वाली गेंद देखने को मिली। सुब्रनील होल्डर नॉर्मली क्या है कि चेंज ऑफ पेस के लिए, मिस्ट्री गेंदबाजी के लिए बहुत जाने जाते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने रफ्तार में विश्वास रखा और गेंद पड़ने के बाद कांटा बदली, बहुत बढ़िया तरीके से बाहर गई थी। रिवर्स हेडर में खेलने का प्रयास किया, बॉडी के साथ गेंद टकराई, वहां पे अपील जरूर की गई, लेकिन लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर महोदय का और सिंगल के साथ एक रन जुड़ेगा और स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से रन टोटल बनेंगे यहां से 26। देखिए यहाँ पे पिछली गेंद बाहर निकाली गई थी, तो शायद इस बार भी बल्लेबाज ने यही सोचा था मंसूर ने कि शायद उसी प्रकार की गेंद आएगी, तो एंटीसिपेशन जो था वो थोड़ा बल्लेबाज का मेहमानों का गलत निकला। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो टीम के डगआउट में जो एमयूसीसी उड़ीसा और साथ में जो दोनों डगआउट में अगर आप नजर डालेंगे अभी थोड़ी चिंता की रेखा है आपको दिखेगी। HK 11 कलोल, सरपंच 11 और देखिए 24 गेंद 41 रन की जरूरत है। ये इक्वेशन अगर देखा जाए, उससे पहले हम भारत ट्रॉफी का जो स्टेट चैंपियनशिप होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, चैंपियन टीम को 15 लाख, रनर्स अप टीम को 7 लाख। नवंबर महीने में अपकमिंग टूर्नामेंट आने वाला है। 1 लाख एंट्री फीस, 16 टीमें पार्टिसिपेट करेगी और इम्पैक्ट प्लेयर का रूल्स होगा। लीग मैच के हिसाब से टूर्नामेंट खेला जाएगा। और कुणाल दाते सर, चंद्रकांत सेठे सर, आप उनका संपर्क कर सकते हैं। 70-70 स्पॉट्स के ऊपर पूरा लाइव एक्शन होगा और 70-70 के जरिए अगर आप भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आप भी अगर एक बेहतर इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो 70-70 के फ्रेंचाइजी आप संपर्क कर सकते हैं 7276915170 with us and be a successful entrepreneur। 70-70 sports brand in India। और रजिस्ट्रेशन ये देखिए कि ये गुजरात चैंपियन ट्रॉफी अब नए साल कुछ नया होने वाला है। अगला जो सीजन 3 होगा वो ऑक्शन बेस होगा। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। sgtcclub.com ये वेबसाइट है, इनका इंस्टाग्राम पेज भी है। इसके ऊपर आपको वहां पे QR कोड को स्कैन कर दो, अपनी डिटेल डालनी है, जहां पे आप एज अ प्लेयर गुजरात आइकॉन, ऑल इंडिया आइकॉन के तौर पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जो दोनों सीजन खेले हैं उनको ट्रायल में जाने की जरूरत नहीं, उनको सीधा ऑक्शन में उनका नाम जाएगा। और देखिए बेस वैल्यू एज अ प्लेयर 10,000, गुजरात आइकॉन 30,000 बेस वैल्यू और वहीं पे ऑल इंडिया आइकॉन के लिए 50,000 बेस वैल्यू रखी गई है। रजिस्ट्रेशन फी जहां पे अगर आप प्लेयर कैटेगरी में जाते हैं तो 1,000, अगर गुजरात आइकॉन की कैटेगरी में है तो 1,500 और अगर आप ऑल इंडिया आइकॉन की कैटेगरी में रजिस्टर करते हैं तो 2,000 वहां से रजिस्ट्रेशन फी रखी गई है। देखिए आज कई सारे क्रिकेटर ने रजिस्टर किया है। एक खराब गेंद देखिए, वहां पे वैसे वाइट करार दिया गया है, वैसे फुल टॉस भी थी और वाइट भी चली गई थी और जाने दिया सीधा विकेट कीपर के हाथों में। देखिए कहां से गेंद फेंकी थी और कहां जाके गिरी। वाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन जरूर छोड़ेगा इस बीच वाइट के साथ। वाइट के साथ शुरुआत हुई है। स्कोर 27 रन, 1 विकेट। मिस किया गया, अच्छी थी हल्के हाथों से। इस बीच बहुत ही खूबसूरत तरह से ड्राइव किया है, इस बीच गली की दिशा में गेंद गई है, खूबसूरत स्ट्रोक और चौका। व्हाट अ स्ट्रोक, क्या बात है। ये देखिए नजाकत, ये देखिए टाइमिंग, बहुत अच्छी तरीके से बल्ले के ऊपर गेंद को लिया गया। ये होता है प्लेसमेंट। लोग अक्सर पूछते हैं प्लेसमेंट क्या है, दो फील्डर को विभाजन कीजिए, बाइसेक्ट द फील्डर, और फाइनली गेंद चौके के लिए चली गई। क्या बेहतरीन अंदाज में, ताकत की इनको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। मंसूर ने क्या बेहतरीन तरीके से चौका प्राप्त किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक देखने को मिला वहां पे, वैसे बिना ताकत, टाइमिंग बहुत ही प्रॉपर था और गेंद के ऊपर नजर टिकाए रखी थी और फिलहाल 31 रन। फुल टॉस गेंद फिर से एक बार यहाँ पे हल्के हाथों से कट किया, थर्डमैन के ऊपर गेंद को रोका गया। ओवर थ्रो के रूप में वहां से 1 रन जरूर पूरा करेंगे, वैसे दूसरा लेना चाहते थे वहां पे लेकिन नकारा गया, यानी एक सिंगल रन। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ पे एमयूसीसी उड़ीसा 32 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर। देखिए अभी तक तो फिलहाल काफी अच्छी पोजीशन में लग रही है एमयूसीसी उड़ीसा। बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत दी गई है। 1 विकेट भले आया है लेकिन फिर भी
रनों की गति है वो बनाए रखे है यहाँ पे 2.2 ओवर मतलब 14 गेंदें कुल मिला के 32 रन स्कोर कार्ड में और 35 रन अभी भी यहाँ पे चाहिए है। देखिए अभी यहाँ पे 35 रन अभी भी दूर है, ये मैच किसी भी करवट जा सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक बात जरूर कह सकते हैं कि थोड़ा मजबूत पोजीशन में फिलहाल है एमयूसीसी ओडिशा, क्योंकि विकेट 9 हाथ में है और थॉमस डायस एक सेट बैटर है, वो खेल रहे हैं 6 गेंदों में 14 के ऊपर। सामने मंसूर वो भी सेट हो चुके हैं 5 गेंदों में 9 के ऊपर। और एक वैसे फुल टॉस गेंद थी ऑन साइड के ऊपर, वैसे नजरों के नीचे खेला, वहां पे जब तक फील करते 1 रन पूरा किया, विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो हुआ, वहां सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। देखिए सूझबूझ के साथ यहाँ स्कोर को नजदीक ले जाने का काम किया जा रहा है। वैसे इस प्रकार की गेंद के ऊपर वैसे थॉमस को बहुत बार सिक्सर लगाते हुए देखा, लेकिन आज कंट्रोल था इस स्ट्रोक में। देखिए यही तो क्रिकेट है कि हर बार बल्ले को तलवार बनाने की जरूरत नहीं, कई बार ढाल बनानी पड़ती है, कई बार थोड़ा सोच समझ के साथ भी खेलना पड़ता है। सूझबूझ वाला क्रिकेट, क्लेवर क्रिकेट थॉमस डायस अच्छी तरीके से जानते हैं कहां पे क्या करना है। फिलहाल 33 रन और रफ्तार थी इस गेंद में और फ्लिक करना चाहते थे, वहां पे नो मैनलैंड पे गेंद टप्पा खाएगी जब तक मुन्ना वहां पे फील्ड करते। 2 रन पूरे किए, एक अच्छा रनिंग बिटवीन दोनों के बीच में और अच्छा तालमेल, और 2 के साथ यहाँ पे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 हो चुका है। बिल्कुल वहां पे एक प्रयास तो था मंसूर का कि एक बड़ा स्ट्रोक वहां पे खेला जाए, लेकिन अच्छी गेंद थी, टॉप पे जरूर लिया था, लेकिन मुन्ना शेख काफी दूर डीप में लॉन्ग लेग के ऊपर उनको रखा गया था। और फिलहाल यहाँ पे 2 रन वहां पे प्राप्त किए गए, 35 रन 35। अभी भी 32 रनों की दरकार है, ये ओवर तीसरा प्रगति पे है। बल्ला चला लेकिन इसमें संपर्क हुआ नहीं। वैसे यहाँ पे लीगल डिलीवरी 20 गेंदों में 32 चाहिए थे, अब 19 में 32 चाहिए, उस प्रकार वाला माहौल है। वैसे समीकरण दोनों टीम के लिए किस प्रकार से आप वहां पे गेंदबाजी कर सकते हो और किस प्रकार से बल्लेबाजी कर सकते हो। अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी तरीके से ऑफ कटर के अंदाज में डाला था और मंसूर वहां पे शायद वाइड के लिए अपेक्षा कर रहे थे। 35 रन 2.5 ओवर, आखिरी गेंद है तीसरे ओवर की। बहुत ही बेहतरीन देखिए इस बीच चढ़ वाली गेंद करने का प्रयास किया, नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो भी हुआ रन आउट के लिए, सब घटना घटी, लेकिन वहां पे रन जरूर पूरा करने का प्रयास किया दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन तरीके से। वैसे देखा जाए तो ए वाली गेंद बेहतर से बेहतर हमें देखने को मिली वैसे मनीष राठी की। ये ओवर अच्छा गुजरा वैसे मनीष की ओर से। वैसे 3 ओवर की समाप्ति, 36 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद एमयूसीसी ओडिशा 11। देखिए अब यहाँ पे 18 गेंदे 31 रन चाहिए, 18 गेंदों में 31 रन की दरकार है। थॉमस डायस 7 में 15, मंसूर 8 में 12। ये मैच ऐसे मोड़ के ऊपर खड़ा है जहां से प्रेडिक्शन अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि कौन टीम यहां पे जीत के जाएगी, किसको शिकस्त मिलेगी, लेकिन अंत तक ये मैच में मजा जरूर आने वाला है। और एक ISPL SG बॉल ओवर वो भी इफेक्ट में रहेगा। देखिए 70 स्पॉट्स ब्रांड इन इंडिया फ्रेंचाइज अगर आप लेना चाहते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं 70 के साथ, तो जरूर आप संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंचाइज सपोर्ट 7276915170, पार्टनर विथ 170 ब्रांड इन इंडिया। 3 ओवर की समाप्ति यहां पे हो चुकी है और आप देख सकते हैं हडल्स कि जहां पे HK11 कलोल, सरपंच 11 HK11 कलोल बातचीत करते हुए वहां पे मुन्ना शेख और उनकी पूरी टीम, वहां पे सुब्रोनिल होल्डर, मुन्ना शेख, सिकंदर भाटी, मतलब वही सोच रहे थे कि वहां पे गेंदबाजी किससे दी जाए, किस गेंदबाज के साथ हम जाएंगे, क्योंकि यहां पे नॉर्मली क्या है कि तीसरा, चौथा, पांचवा ओवर ये ISPL ऐसी बॉल ओवर होता है और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक ही गेंदबाज वो 2 ओवर डाल पाएगा। तो ये भी एक मसला रहता है ना कि आपको 5 गेंदबाज 6 ओवर में 5 गेंदबाज इस्तेमाल करने हैं, तो ये भी कई बार एक मसला रहता है कि कौन से गेंदबाज को हम दूसरा ओवर दे सकते हैं। कि सुब्रोनिल होल्डर, सुब्रोनिल को यहाँ पे दूसरा ओवर दिया गया, पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे। देखिए ये होता है इम्पैक्ट। आपका ये साल अच्छा गुजरा था तो मतलब आपने कप्तान का, टीम मैनेजर का भरोसा जीता है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन। वैसे देखा जाए तो ये साल बहुत बेहतरीन गुजरा है होल्डर का। वैसे पिछले साल में भी अच्छा परफॉर्म किया था।
वैसे काफी जगह के ऊपर हमने गेंदबाजी करते हुए देखा था वैसे होल्डर को, राजेश सर। ये अच्छा स्ट्रोक है, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, क्या बात है, गजब का स्ट्रोक है। गैप ढूंढा वहां पे और हिलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला वहां पे किसी भी फील्डर को। स्कोर कार्ड बढ़ेगा 40 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, जिस प्रकार से गेंद ट्रैवल हुई थी वैसे प्रकाश से भी तेज स्ट्रोक खेला गया था। सुपर स्पॉट ऑन स्पीड और गेंद के सीधे बाउंड लाइन के बाहर, वहां से 4 रन के लिए बहुत तेज रफ्तार भरा स्ट्रोक। बिल्कुल, क्या बेहतरीन अंदाज में स्ट्रोक खेला गया था। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा दूर से गेंद को डालने का प्रयास, चौका। अच्छी गेंद कट हुई वहां पे, पड़ने के बाद बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को कट करवाया। थोड़ा अगेंस्ट टेक्टिक स्ट्रोक खेला गया क्योंकि अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते। देखिए बल्ले का जो मुख है वो बंद कर दिया था जल्दी स्पेल की दिशा में। बहुत ही बेहतरीन कटर गेंद, देखिए बल्ले का मुंह जहां बंद हुआ वहां से गेंद ने अपनी करवट बदली और सिकंदर को ढूंढा, डॉट गेंद। उठा के खेलने का प्रयास वहां पे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी सुब्रोनिल होल्डर। देखिए पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली थी तो वहां पे चौका है, तो तुरंत होल्डर को पता लग गया कि यहां पे चैनल में गेंदबाजी करना, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना ये बेहतर ऑप्शन है। ये देखिए कट तो वैसे भी इनकी गेंद लेफ्टी के लिए बहुत अच्छा हो रही है और वहीं फायदा विकेट से निकाल रहे हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, देखिए खूबसूरत गेंद वैसे वहां पे बल्लेबाज के लिए। हाथ से बल्ला छूटा है वहां पे, स्ट्रोक बड़ा खेलना चाहते थे मंसूर। क्या ओवर गुजरा है, पहले चौका फिर 2 डॉट बॉल अब फिर सिंगल, दबाव ऐसे ही बढ़ते हैं ना। स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन और अब यहां पे 67 के जवाब में देखा जाए तो 41 बने हैं। 3.4 ओवर, 14 गेंदों का खेल अभी भी यहां पे शेष बचा है और 26 रनों की दरकार। 14 गेंदे 26 रन। और वैसे बहुत बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिल रही है। गेंद किस प्रकार से करवट बदलती हुई वहां पे, वैसे ऑफ कटर गेंद बेहतरीन तरीके से। वैसे तीसरे नंबर वाली जो गेंद थी बहुत खूबसूरत गेंद थी, उसके बाद एक सिंगल रन जरूर आया। फिर से एक बार स्ट्राइक के ऊपर 15 व्यक्तिगत स्कोर के साथ थॉमस ने 7 गेंद का सामना किया है। अब वैसे 41 रन बन चुके हैं। ये कॉन्टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि सुब्रोनिल की गेंद लेफ्टी को बाहर जाती है लेकिन इनके लिए रडार में आती है, क्योंकि जहां से बल्ला चलता है थॉमस का वहीं पे गेंद इनको मिल जाएगी और शायद यही कब से इंतजार कर रहे थे थॉमस। बहुत ही बेहतरीन, देखिए जैसे ही गेंद अंदर आई बहुत जल्दी पिक किया और मिड विकेट के ऊपर वहां दूरी भी मिली और अंपायर सर की मंजूरी भी मिली 6 रन वाली और बेहतरीन स्ट्रोक वहां पे थॉमस के ओर से। देखिए इस सिक्सर ने यहां पे मैं मानूंगा थोड़ा प्रेशर यहां पे लूज किया। प्रेशर जो है थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे, अब थोड़ा दबाव हटाया है इस 6 रन ने। यह भी स्ट्रोक अच्छा है, बिल्कुल हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला, जमीन के समानांतर डाउन द ग्राउंड। अच्छी फील्डिंग मुन्ना के द्वारा, रनआउट का खतरा हो सकता है। संकेत पटेल अंपायर जाएंगे तीसरे अंपायर के पास। वैसे अभी तक तो रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी रही है, लेकिन क्या यहां पे तालमेल में गड़बड़ हुआ है या नहीं? अगर ये रनआउट हुआ तो क्या कहानी में ट्विस्ट आएगा? जी हाँ, वैसे देखा जाए तो बहुत दफा हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे वैसे इस इनिंग में 2 रन बहुत बार लिए गए, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। इस बीच शायद फंसे या नहीं फंसे वो तो टीवी एम्पायर चेक करेंगे, लेकिन रनिंग बिटवीन बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिला है। वैसे दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप भी हुई। थॉमस डायस ने वहां पे 21 रन बनाए 8 गेंदों के बाद और मंसूर ने 12 गेंदों में 17 रन बना लिए, यानी कि एक वहां पे जो स्कोर को नजदीक ले जाने का काम किया। वैसे ही लूज गेंद जब मिलती है बड़ा प्रहार किया गया और अच्छी गेंदों के ऊपर वहां पे सिंगल डबल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और वैसे होल्डर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बीच क्या हुआ वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है जिस प्रकार से दिल की धड़कन वैसे आगे बढ़ती हुई दोनों टीमों की ओर से कि क्या हुआ होगा, क्या रिजल्ट आएगा। देखिए ये जो पल रहता है ना बहुत अहम पल रहता है। वैसे यहाँ पे एक एक सेकंड बहुत लंबा लगता है, उस प्रकार वाला मोमेंट यहाँ से गुजरता हुआ, क्योंकि बहुत नजदीक मैच है दोनों और दोनों टीम जीतना चाहती है क्योंकि डू और डाई का मुकाबला है। बिल्कुल, यहाँ पे अंपायर भी अपना समय ले गए और स्क्रीन के ऊपर सबकी नजरें भी है कि क्या कुछ कहानी वहां पे घटी है, क्योंकि वैसे देखा जाए पहला रन तेजी से भागे से दूसरा लेने का प्रयास था और अच्छा मुन्ना शेख का अच्छा थ्रो
लॉग ऑन के ऊपर से सीधा आया था, लेकिन फिलहाल नजरें सबकी गड़ी हुई है इस डिसीजन के ऊपर, क्योंकि ये डिसीजन कहानी में कुछ बदलाव ला सकता है। एक विंडो ओपन हो जाएगा, देखा जाए तो एक उम्मीद की किरण जो थोड़ा वो मैक्सिमम लगा थॉमस डायस के बल्ले से, तो वहां पे थोड़ा मजबूत पोजीशन में आने का प्रयास किया, लेकिन अब यहां से कहानी पलट सकती है रनआउट अगर ये होता है तो। साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट क्लब इसके द्वारा आयोजित किया गया है गुजरात चैंपियन ट्रॉफी 2025 सीजन नंबर 2। सीजन 3 का भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। नॉट आउट पारी आगे जारी रहेगी, तो मतलब बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, सही समय के ऊपर अपनी क्रीज में वहां पे पहुंच गए थे, और ये जो 2 रन आए हैं ये अब फिर से एक बार थोड़ा टीम के लिए चिंता का विषय जरूर बनेगा। 49 रन बने हैं 49, जीतने के लिए 12 गेंदे 18 रन। और देखिए वहां पे वैसे देखा जाए तो 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 49 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान के बाद। वहां पे एक अच्छी पार्टनरशिप भी हो चुकी है। वैसे देखा जाए तो ये मुकाबला बहुत अहम था जब शुरुआत हुई थी। फिलहाल यहाँ पे वैसे देखा जाए तो 60-40 हो चुका है, उस प्रकार का माहौल है। और वैसे थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच था, वहाँ सोचा जा रहा है, चाचा जा रहा है, पड़का जाए किसके हाथ में। वहां पे वैसे गेंद थमाई जाएगी, आईएसपी वाला ओवर भी बाकी है। वैसे तो लंबी मंत्रणा की जा रही है। एक अच्छा टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज हुआ यहाँ पे, वैसे 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें तीसरा दिन यानी कि ग्रुप सी के मुकाबले बेहतरीन तरीके से चलते हुए गांधी मैदान भीमराव सूरत के ऊपर तीसरे सीजन का रजिस्ट्रेशन जो हम बात कर रहे थे वो शुरू हो चुका है। आज कई सारे गुजरात के, महाराष्ट्र के, वेस्ट बंगाल के, राजस्थान के कई सारे क्रिकेटरों ने आज रजिस्ट्रेशन किया है। फुल टॉस 24 कैरेट गेंद का यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है। रेड डेविल्स बालाजी क्लब का भी अच्छा सहयोग, एनएन स्पोर्ट्स, किंग्स जिम, ब्रेन कैफे कोचिंग एकेडमी, एसोसिएट पार्टनर रेनबो 8, साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट क्लब और इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के साथ इस टूर्नामेंट का एफिलिएट किया गया है। डी खुशाल भाई ज्वेलर, कैलाश स्पोर्ट्स, महावीर मोबाइल गिफ्टिंग पार्टनर, बॉल पार्टनर फुलटोस, सपोर्टेड बाय रेड डेविल्स बालाजी क्लब, एनएन स्पॉट गिफ्टिंग पार्टनर किंग्स जिम, ब्रेन कैफे कोचिंग एकेडमी जो एसोसिएट पार्टनर, सेवेंटी स्पोर्ट्स के माध्यम से ये पूरा लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। और देखा जाए कई सारे और भी बड़े टूर्नामेंट आपको 70 स्पोर्ट्स के ऊपर दिखेंगे। इसके लिए आपको इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि 70 स्पोर्ट्स के ऊपर आने वाले वक्त में कई सारे बेहतरीन टूर्नामेंट आप देखेंगे। कुछ मॉनसून धमाके भी, कुछ मॉनसून डबल बॉल टूर्नामेंट भी आपको इसी चैनल के ऊपर 70 स्पोर्ट्स के ऊपर दिखेंगे। और आज हम देखा जाए तो कुछ जो बात कर रहे थे कि जो रजिस्ट्रेशन वहां पे आज नॉर्मली सिकंदर भट्टी, बंटी पटेल, वीरूबा वाघेला, हितेंद्र सिंह जाडेजा, सागर अली, पीकू पॉल, असलम मुतवा, जयवीर पानकोटा, कई सारे मतलब क्रिकेटरों ने, जिमी दरबार, प्रदीप पाटिल, कल भी देखा जाए तो मतलब 2 दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। देखिए यहाँ पे फिर से दिखाया जा रहा है वो जो रन आउट के लिए जो अपील हुई थी तीसरे अंपायर मतलब उच्च न्यायालय में जो मामला दर्ज हुआ था, फिर से वहां पे डिमांड हुई थी देखने के लिए। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति, 49 रन 1 विकेट के नुकसान पे। थॉमस डायस 23 के ऊपर 9 गेंदों का सामना किया और मंसूर 12 गेंदों में 17 के ऊपर। बेहतरीन साझेदारी, एक अच्छी साझेदारी इन दोनों के बीच में हुई है। और अब 12 गेंदे और 18 रन, 12 गेंदों में 18 रन की जरूरत है। आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर।
देखिए नॉर्मली तीसरा और चौथा पांचवा ये 3 ओवर में से कोई भी एक आप आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर करना पड़ता है, अगर नहीं करते तो पांचवा बाय डिफॉल्ट वो आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर बनता है। अब किस गेंदबाज को यहाँ पे लगाया, अयूब शेख। अयूब शेख। अब आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर, ये बहुत डिपेंड करेगा इस ओवर में, बहुत कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। देखिए अच्छी तरीके से कट किया है, एक सेंसिबल क्रिकेट दिखा पहले गेंद के ऊपर, एक अच्छा कट। वैसे टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर गेंद को लाने का प्रयास किया था और वहां पे वैसे बेहतरीन तरीके से कट किया और सिंगल रन बटोरा। सिंगल के साथ वेलकम 50 टीम का अर्धशतक पूरा हुआ 1 विकेट के नुकसान के बाद एमयूसी से, और अच्छी पार्टनरशिप दोनों खिलाड़ियों के बीच में। 17 रनों की जरूरत, 11 गेंदे 17 रन। ये ओवर के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि ये ओवर एक ऐसा ओवर है जहां पे गेंदबाज को मेरे ख्याल से उम्मीदें ज्यादा रहती है, और बल्लेबाज अगर इसमें कमाल धमाल कर गया तो वो लाइमलाइट में आ जाता है, क्योंकि ये नॉर्मली यहां पे इस गेंद में स्विंग मिलता है, एक पेस बहुत ही ज्यादा कई बार हम देख सकते हैं, इस गेंद की वजह से पेस भी बढ़ती है। तो मतलब देखिए टेनिस क्रिकेट में भी अब स्विंग कैसे खेलना है वो यहां पे सिखाने का उद्देश्य है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया, वाइट बॉल का इशारा वहां पे हुआ है। ज्यादा स्विंग हो गई वैसे वहां पे, जिस साइड आप वहां पे सरफेस रखोगे उसी और गेंद ज्यादा करवट बदलेगी। देखिए वहां पे गेंद करवट ली, थर्मिन के ऊपर गेंद को रोका गया 30 यार्ड एज के ऊपर वहां पे, और डॉट बॉल वाइड। शॉर्ट आर्म जैप पुल करने का प्रयास था, फील्डर वहां पे फाइन लेग की दिशा में, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी लेकिन समय नहीं मिला सिकंदर भट्टी को वहां पे हिलने का, वरना फील्डर का तो प्रयास था कि सीधा स्टंप के ऊपर थ्रो लगाया जाए। फिलहाल 52 15 रन चाहिए। एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिला, वहां पे थोड़ा सा जस्टिकुलेशन भी हमें देखने को मिला, लेकिन करे भी तो क्या करे, वहां पे प्रयास अच्छा था, लेकिन वो कहते हैं ना मेहनत तो रंग लाती है लेकिन किस्मत चौंका देती है, वो माहौल हमें देखने को मिला ग्राउंड के ऊपर। 10 गेंदे और 15 रन। यहां पे रिवर्स खेलने का प्रयास था, बहुत ज्यादा गेंद स्विंग हुई है और वहां पे प्रयास था, एक रचनात्मक स्ट्रोक खेलना चाहते थे, वाइड बॉल यहां पे भी दिया गया है। देखिए यही दिक्कत रही है आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर, कंट्रोल अगर आप में पूरा है तो ये बेहतर गेंद है आपके लिए। आज हमने हितेंद्र सिंह जाडेजा को देखा, एक ओवर में 4 विकेट निकाले थे उन्होंने, और कमाल का उन्होंने वो ओवर डाला था। और फिलहाल यहां पे स्कोर बढ़ा है 54, 54 रन, 13 रन चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से कवर की दिशा में स्ट्रोक खेला है, बड़ी आसानी से, फील्डर वहां पे तैनात, मुन्ना शेख नाउ इन एक्शन। एक अच्छा पीक ओवर थ्रो लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, यही खासियत रही है इन दो बल्लेबाजों की, रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन, वैसे वो कहते हैं ना घर वाले घर नहीं किसी का डर नहीं, उस प्रकार से 2-2 रन लिए जा रहे हैं दोनों खिलाड़ी बेहतरीन तरीके से। जब भी मौका मिला है उन लोगों ने मौके के ऊपर सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है। देखिए अगर मैच जीतेगा तो उसका श्रेय सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया उसको जाएगा। बिल्कुल साझेदारी बनी है इसी वजह से। इस बार दूर से खेलने का प्रयास, व्हाइट बॉल दी गई है जी, वहां पे अंपायर ने व्हाइट बॉल से दिया है और फिर से एक बार डालना पड़ेगा, और ये एक और वाइड है। 57 रन, 10 रन चाहिए अभी भी। ये देखिए स्विंग इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा स्विंग, ये क्रांति है टेनिस क्रिकेट जगत में, ये क्रांति है। आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर एक नया तोहफा टेनिस क्रिकेट जगत में दिया है, और हल्के हाथ से चॉप किया, सिंगल वहां पे लिया तो गया है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आईएसपीएल में इसे इंट्रोड्यूस किया गया, अब सभी बड़े टूर्नामेंट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल यहां पे 58 रन, 9 रन अभी भी चाहिए, 8 गेंदे बची है, जीतने के लिए 9 रन चाहिए। 58 for 1। राज सर क्या लग रहा है? देखिए वैसे क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, कट किया है कुछ देर के लिए हवा में, लेकिन फील्डर को वहां पे डीप में रखा गया था, रोका तो गया है, सिंगल मिला है।
और अब देखिए यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को पता है कि ये सिंगल डबल की कहानी है, क्यों बेफिजुल में रिस्क लिया जाए, जोखिम उठाया जाए। जी आपने पूछा था कि क्या होगा, लेकिन टेनिस क्रिकेट है, कभी भी करवट बदल सकता है, कुछ कह नहीं सकते। वैसे देखा जाए तो कभी कभी एक रन बनाने में भी मुश्किल पड़ जाती है। देखते आगे आगे होता है क्या। इस बार दूर से खेलने का प्रयास, रन लेना चाहते थे वहां पे, लेकिन मना किया सामने मंसूर ने। तब यहां पे 59 जी, 5 ओवर की समाप्ति, 59, 6 गेंदे 8 रन, 6 गेंदे 8 रन। आखिरी 6 गेंदे कौन डालेगा? अनिकेत सानप वहां पे वार्म अप करते हुए दिख रहे हमें, तो शायद उन्हीं को दी जाएगी गेंद, ऐसा लग रहा है, लेकिन बाद में पता नहीं। फिलहाल 6 गेंदे और 8 रन। ये मैच कमाल का गुजरा। हमने पहले भी कहा है कि ऐसा टारगेट है, अंत तक मैचेस आएगा जरूर। पहले 3 ओवर में देखा जाए तो एक अच्छी पोजीशन में थे, दोनों टीम उम्मीद लगाए रखे थे, क्योंकि टारगेट ही ऐसा था। और अब यहाँ पे देखिए आखिरी गेंद, आखिरी ओवर और 8 रन। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो जैसे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किया था, तो यहाँ पे देखिए ये जो चीज है कितनी उपयोगी हो सकती है वो यहाँ पता चलेगा। अब अनिकेत गेंदबाजी करेंगे। अनिकेत सनप वैसे फिरकी के फनकार माने जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पे कितना गेंद को यहाँ पे घुमा पाते हैं और रोक पाते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैच में मजा जरूर आएगा, क्योंकि अभी भी यहाँ से मैच जीतने के लिए 6 गेंदों में 8 रन चाहिए। खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद यहाँ पे, लेकिन ये लीजिए, एक समय पे लग रहा था कि ये गेंद वहां पे ट्रैवल कर जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। खुद भी वहां पे बल्लेबाज भी सरप्राइज है, वो भी वहां पे विश्वास नहीं कर रहे, देखिए। और अंपायर से शायद कुछ बातचीत भी कर रहे हैं। ये देखिए वहां पे बाउंड्री लंबी थी, स्क्वायर लेग के ऊपर छोटी गेंद थी, प्रयास था, बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे। ये देखिए बहुत ज्यादा ऊपर डाला गया था, डाउन द लेग जा रही थी, मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी बल्ला चला था, इसकी वजह से वो डिस्टेंस कवर कर नहीं पाए। एक मौका क्रिएट हुआ है, यहाँ पे वापसी का रास्ता खुला है। जी हाँ, देखिए वैसे मैंने अभी अभी बताया कि 1 रन भी मैच बदल सकता है, इसलिए कहते हैं बादल जड़ते हैं, कोहरा उठता है, हर काली रात के बाद सवेरा होता है। लोगों को लगता है यह खत्म हुआ, वहां से नया अध्याय शुरू हो सकता है। यह विकेट नया अध्याय शुरू करेगा क्या, वो तो एक पहली एक सवाल है, लेकिन आने वाली 5 गेंदों में जवाब ढूंढना पड़ेगा। अध्याय लिखने के लिए नायक एक चाहिए, क्या बंटी पटेल वो नायक बन सकता है? क्या वो नया अध्याय लिख सकता है? खुशबू गुजरात की, देखिए सबकी नजरें अब बीच मैदान में बंटी पटेल के ऊपर। 5 गेंदे 8 रन। अनिकेत सानप को गेंद दी गई थी, पहली गेंद शायद अनिकेत सानप भी, उनको भी लगा था कि ये मैं गलती तो नहीं कर गया, लेकिन विकेट यहां पे आया है। 5 गेंदे 8 रन। बंटी नाउ ऑन स्ट्राइक। बेहतरीन मैच गुजरता हुआ, इट्स अ नेल बाइटिंग फिनिशिंग। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, छोड़ा है उसे, क्योंकि पता है बंटी को कि ये वाइड है। वाइड बॉल, अतिरिक्त गेंदें नुकसान कर सकती है राज भाई। जी हाँ, ये अतिरिक्त रन देखिए, वैसे जिस प्रकार से यहाँ पे ये वाइड रन एक जुड़ा ना, स्कोर कार्ड में कुछ बढ़ोतरी करके चला गया, यानी जाने दिया। बंटी पटेल ने एक कदम जरूर आगे आए थे, लेकिन उसके बाद देखा कि बाहर है तो जाने दिया। ये ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ज्यादा घूमी है और अंपायर ने उसे वाइड कहा है। बॉलर एंड अंपायर वहां पे संकेत पटेल, और गेंदबाजी टीम ने फैसले को चैलेंज किया है, और तीसरे अंपायर से यहां पे वाइड को देखने के लिए रिफर किया गया है। ऑनफील्ड अंपायर ने वैसे इसे वाइड दिया है, और देखिए यहां पे अगर ये वाइड होती है तो फिर स्कोर कार्ड में 60 है, 7 रन पीछे रहेंगे। पिछली भी वाइड आई थी और यहां पे उसी अंदाज से गेंद को छोड़ा भी है थॉमस डायस, 13 में 27 के ऊपर। $67 का टारगेट यहां पे। देखिए जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, वैसे चेक किया जा रहा है, क्योंकि बहुत अहम मुकाबला है, बहुत बारीकी से चेक किया जाएगा। और वाइट बॉल, वैसे यहाँ पे ओरिजिनल एम्पायर का डिसीजन भी वाइट था, यानी एक अतिरिक्त रन और जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 रन की बढ़ोतरी होगी। अब वहां पे देखिए वैसे थोड़ा सा वो कह दिया ना, गरीबी में
आटा गीला होता हुआ उस प्रकार वाला माहौल। यहाँ पे एक और वाइड। देखिए अनिकेत सानप, अब यहाँ पे 7 रन चाहिए, 5 गेंदे 7 रन। भाई कितना 6 या क्या चाहिए तो भाई 60 बता रहा है ना भाई, बोल रहे 6 चाहिए। हाँ 6 ही चाहिए। एक वाइड डालना और डाला किधर तूने? एक वाइड डालना, एक वाइड डाल 7 और दिखा रहा है तो 7 चाहिए ना। एक वाइड और डाल। क्या स्ट्रोक है, क्या बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे स्ट्रोक खेला है बंटी पटेल। नजरती सबकी इनके ऊपर करके दिखाया। ये है खुशबू गुजरात की। देखिए बंटी के आते ही ग्राउंड के ऊपर रंग बचा। देखिए थोड़ा सा आगे आए थे और उसमें से फॉलिंग सिर्फ और बाउंड लाइन के बाहर। क्या यहाँ पे बेहतरीन तरीके से मुकाबले को पूरा किया और ताबूत में आखिरी कील ठोका और यहाँ पे विक्ट्री हासिल की बेहतरीन तरीके से। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी बंटी पटेल है तो ये मुमकिन है। खुशबू गुजरात की बंटी पटेल यहाँ पे विक्ट्री हासिल करते हुए। MUCC उड़ीसा, यहाँ पे बंटी ने कहा गुजरात का ये इलाका, सूरत का इलाका, हमारा इलाका, धमाका हमारा। क्या बेहतरीन अंदाज में यही लोग चाहते हैं, यही लोग देखना चाहते हैं कि अगर बंटी स्ट्राइक पे है तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। क्या बेहतरीन तरीके से अंदाज है, अपने अंदाज में इन्होंने मैच को समाप्त किया है। क्या बेहतरीन तरीके से फिनिश हुआ है बंटी पटेल। 6 रन की जरूरत थी लेकिन कि जो जिस काम के लिए जाने जाते हैं, जिस काम ने इनको इस मुकाम पे लाए थे, क्योंकि इसी अंदाज में बंटी खेलते थे और आज भी देखिए फिलहाल कुछ उतना फॉर्म नहीं चल रहा था लेकिन इस सिक्सर ने बताया, बंटी ने बताया टाइगर अभी जिंदा है। क्या बेहतरीन तरीके से इन्होंने फिनिश किया है। कौन से बना तो मैच चलो जल्दी वर्षा आवे छे। आपे तो बोलिए ना साहेब भैया स्कोर कार्ड मुके तो बोलिए ना 4 ए त्याच्यावर नको सांगू 4 ओव्हर 3 बॉल जब होता है त्याच्यावर नको सांगू इथे सुनो क्या है ग्राफिक पे 4 विकेट हमारा खुद का आवाज 4 ओव्हर 3 बॉल दिले त्यांनी दाखवलं पाहिजे तिकडे बोला दाखवायला स्कोर कार्ड और देखिए देखिए कितनी बार बोल रहा है ओए कितना बार देखिए देखिए चेक कर पहले 4 ओवर 3 बॉल पढ़ सुन मुझे बता क्या हुआ है मैं नहीं बता नहीं देख ले तू अच्छा स्टूडेंट है तो तू बता सर दीदी। देखिए 67 का टारगेट मिला था, 66 बनाए थे। सिकंदर भट्टी 44 रन बनाए थे। आसिक अली ने वैसे अच्छी गेंदबाजी की, 4 विकेट निकाले थे उन्होंने और उसके रिप्लाई में MUCC उड़ीसा 67 रन बनाए। थॉमस डायस नाबाद रहे 27 के ऊपर, मंसूर ने 19 बनाए। अच्छी साझेदारी हुई लेकिन जो फिनिश करना था वो बंटी पटेल ने 6 रन लगा के मैच को फिनिश किया और फिर MUCC उड़ीसा ने इस मैच को 8 विकेट से जीता है। एक बेहतरीन विक्ट्री, एक जरूरत थी इस मैच को जीतने की, वो MUCC उड़ीसा ने जीता। वजूद की लड़ाई थी, टूर्नामेंट में बने रहने की लड़ाई थी, वो इन्होंने जीती है। तो चलिए आपको अब लिए चलेंगे प्लेयर ऑफ द मैच के लिए और इस मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच आसिक अली प्लेयर ऑफ द मैच। फिलहाल यहां पे आप देख रहे हैं बेहतरीन तरीके से हाईलाइट पैकेज आपके सामने 70 स्पॉट्स के माध्यम से। कमाल का यहां पे मेहमानों का शुरुआत ये दी थी, एक अच्छा कैच वहां पे विशाल यादव का लिया गया, शुरुआत अच्छी हुई थी। फिर इसके बाद मंसूर और थॉमस डायस ने 2 ओवर 15 रन 4 विकेट। आसिक अली बेहतरीन तरीके से यहां पे वो साझेदारी जो हुई इन दोनों के बीच में, और ये देखिए फिर वो जो जरूरत थी वो बेहतरीन तरीके से वो जरूरत को पूरा किया गया बंटी के द्वारा। तो चलिए अब यहाँ पे आपको लिए चलेंगे हरीश पंड्या सर के पास पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए। धन्यवाद। मैं पीयूष तिवारी जी से प्रार्थना करूंगा कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए यहाँ पर पधारे। आशिक अली 2 ओवर 15 रन 4 विकेट, एक ही ओवर में 2 झटके जो उन्होंने दिए, पूरे मैच का